हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की, यानी कि क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए ये मैथ्स की वीडियो में लेके आया हूँ। और इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम लोगों ने 4.1 कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट कर लिया अगर हम मैथ्स की बात करूं तो। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए और भी बाकी क्लासेस की भी एजुकेशनल वीडियो आप क्लास वाइज प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप। आपके बड़े भाई, छोटे भाई बहन, किसी के लिए भी, यहाँ सबके लिए भी आपको एजुकेशनल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी क्लास की जो एजुकेशनल वीडियो है यानी कि मैथ्स की वीडियो, ये मैंने प्लेलिस्ट के साथ साथ इस डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहां से भी आप बाकी एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आपको तो भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करो भाई, लाइक करके कमेंट करना भाई आप कहाँ से देख रहे हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। ठीक है, और इसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो जैसे ही चैप्टर बेटा स्टार्ट होता है तो इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। और जब आप छोटी क्लासेस में थे तब इस तरह के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको अब लगने वाला है कि बहुत इजी है मैथ। देखो सचमुच इजी भी है, कैसे देख लो, क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर, इसमें आपसे बोला जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन एंड क्लोज। किस तरह से आपको क्लासिफाई करना है, ओपन की कैटेगरी में और क्लोज की कैटेगरी में। चलो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। जितने भी कर्व होते हैं या डायग्राम होते हैं या शेप होते हैं, मैं शेप वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी शेप है ना उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मैंने बोला ओपन कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी में बोल रहा हूं क्लोज कैटेगरी। ठीक है, पहले ओपन उसके बाद क्लोज्ड। ठीक है, अब दोनों में क्यों ऐसा बता रहा हूं समझो। देखो जब बाउंड्री क्लोज्ड होती है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, क्लोज डायग्राम है, यानी कि इसके एंटर आप कहीं से भी नहीं कर सकते, दीवार बंद हो गई भाई, हर तरफ से गेट बंद है, तो ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है या क्लोज शेप है। ठीक है, अच्छा ओपन शेप में क्या होता है कि भाई डायग्राम कुछ इस तरह से बना होता है कि आप एंट्री कर सकते हो। जैसे देखो ये मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, यहां से कोई भी एंटर कर सकता है, ये देखो एंटर कर सकता है यहां से। या फिर कोई और डायग्राम ले लेता हूं मैं, ये देखो ये तो एक मिनट दोबारा बनाते हैं। ये देखो ये मैंने डायग्राम जो बनाया ये ओपन है, क्यों, क्योंकि बेटा अब यहां से कोई भी एंटर कर सकता है, इसके अंदर इस तरह से अंदर जा सकता है कि नहीं, इसके अंदर जा सकता है। दोबारा देखो इसके अंदर जा सकता है, तो ये तो ओपन शेप हो गया, ओपन कर्व हो गया। और ये क्लोज कर्व है। क्लोज क्यों है, क्योंकि बंद है, इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। तो आप इस तरह से शेप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो गिवन शेप है, यानी कि ए, बी, सी, डी और ई शेप्स गिवन है, आपको ओपन और क्लोज आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए में। देखो यहां से भी एंटर कर गए आप और यहां से भी एंटर कर गए, इट मीन्स ये क्या है, ओपन फिगर है, क्या है, ओपन कर्व है। तो देखो मैंने सोल्यूशन में नीचे लिखा है द गिवन कर्व इज ओपन कर्व। ये कैसा है, ओपन है। कैसे, आपको दिख गया होगा ओपन है। अच्छा अब बी की बात करते हैं। बी के अंदर आप कहीं से भी देखो अंदर जाने का रास्ता है क्या, कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा भाई, हर तरफ से क्या है, बंद है, लॉक हो रखा है। जैसे लॉकडाउन हो रखा है वैसे ही शेप लॉक हो रखा है, कहीं से भी रास्ता नहीं है अंदर जाने का। ठीक है, यानी कि लॉक है, यानी कि क्लोज्ड है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास ये जो सेकंड डायग्राम है, यानी कि इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में जो भी शेप आपको गिवन है वो क्या है, क्लोज कर्व है। ये क्या है, क्लोज कर्व। तो लिखोगे द गिवन कर्व इज क्लोज कर्व। ये क्या है, क्लोज कर्व। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इस बी की बात हो गई। अब सी के अंदर आते हैं। तो सी के अंदर देखोगे तो यहां से आप एंटर कर सकते हो, इधर से देखो ये एंटर कर गए यहां से। ठीक है, एक बार और देखो कहां से एंटर, ये यहां से एंटर हम लोग कर सकते हैं। तो एंटर करने का हमें रास्ता मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ओपन फिगर है। ठीक है, एंटर करने का रास्ता मिलने का मतलब ही यही हुआ, ये क्या है, ओपन फिगर है, यानी कि ओपन कर्व है ये। तो अब आंसर लिखोगे सी के अंदर द गिवन कर्व इज ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कैसे है, क्योंकि हमें अंदर जाने का रास्ता मिल गया।
ठीक है, इसलिए आप इसे बोल सकते हो ओपन कर्व। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है कि 3 साइड है इसके अंदर, 3 एंगल है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम ट्राइंगल है। ठीक है, और ये क्या है भी, हर तरफ से देखोगे, जिधर से भी देखोगे, कहीं से भी आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं से भी आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं से भी, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, यानी कि क्लोज्ड है ये। तो आप इसे बोल सकते हो ये क्या है, क्लोज शेप है ये। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्या है ये, क्लोज कर्व शेप, एक ही बात है बट। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व्ड हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, स्क्वायर जैसा लग रहा है बट ये स्क्वायर नहीं है प्रॉपर, क्योंकि स्क्वायर में तो भाई इस तरह से बनना चाहिए था कि 4 साइड इक्वल होनी चाहिए। थोड़ा सा मेरे से भी गलत बन गया, दोबारा बना लेते हैं। ये देखो, स्क्वायर तो बेटा ऐसा होता है 4 साइड इक्वल होती है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइड थोड़ी बड़ी है, तो स्क्वायर तो नहीं है ये, पर ये 4 साइड है इसके अंदर, और ये भी क्या है, क्लोज है, कहीं से भी एंटर करने का रास्ता नहीं है हमारे पास। तो जब एंटर करने का रास्ता ही नहीं है तो ये भी क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। ठीक है, क्लोज कर्व का मतलब है ये बंद है भाई, क्लोज है, कहीं से भी आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे नेक्स्ट ई के अंदर भी लिखोगे आप क्लोज कर्व लिख दोगे। देखो ये लिखा मैंने सोल्यूशन के अंदर, सबसे लास्ट वाली लाइन देखो, द गिवन कर्व इज क्लोज्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, मैं क्वेश्चन को लिखना था सबसे पहले, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना था, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना था। ठीक है, तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है ओपन क्या है, क्लोज क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि शेप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन में हम एंटर कर सकते हैं, क्लोज में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको आंसर करना था इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम, कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब आप कह सकते हो टू एक्सप्लेन या टू सॉल्व। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो, वर्ड याद रखना, इलस्ट्रेट का मतलब टू डेमोन्स्ट्रेट बोल सकते हैं, टू शो कह सकते हो, ये आप बोल सकते हो समझाने के लिए। टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग, किस किस को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले बोला जा रहा है ओपन फिगर या ओपन कर्व, और सेकंड बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है क्लोज कर्व। ठीक है, तो डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। देखो जब मैं समझा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि ये देखो, एक तो ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन में आपको साइड कहीं ना कहीं से ओपन छोड़ देना है, अब क्लोज में क्या टोटली बंद कर देना है, कहीं से भी ओपन नहीं रहना चाहिए। इस टाइप का आपको बनाना था इसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन को। तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा और सबसे पहले ये ड्रॉ कर दिया, देखो जिलेबी की तरह बना दिया मैंने इसे। ठीक है, लेकिन इसमें रास्ता क्या खुला हुआ, ये देखो मैं एंटर कर रहा हूं, एंटर कर गया, एंटर कर गया, एंटर कर गया, एंटर कर गया, इस तरह से हम लोग एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। कर गया एंटर, दोबारा देखो एंटर करने का रास्ता यानी कि क्लोज नहीं है, ये अंदर तक आप जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ओपन कर्व। क्या हो गया, ओपन कर्व। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये देखो ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और लिखोगे द गिवन फिगर इज ओपन कर्व। जो गिवन फिगर है आपके पास ये क्या है, ओपन कर्व है। ठीक है, ओपन है मतलब इसको आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो, यहां से एंटर कर सकते हो, क्लोज नहीं हो पाया ये। तो आंसर लिखोगे द बिलो फिगर इज ओपन कर्व। ये क्या आपका जो बिलो यानी कि नीचे जो आपने ये डायग्राम बनाया है, ये कैसे बनाया आपने, ये बनाया आपने ओपन बनाया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको बोला गया था बी पार्ट के अंदर, ये बोला जा रहा है आपसे कि भी आप क्लोज बनाओ। ओपन तो बना लिया, अब बारी है क्लोज डायग्राम बनाने की। ठीक है भाई, चलो भाई बना लेते हैं भाई क्लोज। तो क्लोज के लिए मैंने एक रेक्टेंगल यूज किया है। ठीक है, क्या यूज किया, रेक्टेंगल। चाहो तो कलर कर सकते हो पर इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने कलर कर दिया ताकि आपको डिफरेंस दिख सके कि अंदर क्या, अंदर तो ब्लू कलर है और ये ब्लू कलर बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों, बाहर क्यों नहीं आ पाएगा, हमने इसकी बाउंड्री बना दी है ब्लैक कलर के अंदर। ठीक है, बाउंड्री हो गई, या फिर मैं ये कहूं कि बाहर से कोई अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों, बाउंड्री सील है, लॉक है। लॉकडाउन में जैसे लॉक होता है ना, लॉक लगा हुआ है कोई बाहर नहीं आ जाएगा, वैसे ही स्कूल भी बंद है, लॉक है। तो वैसे भी इस डायग्राम को भी हमने लॉक कर दिया, इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर पाएगा। तो आंसर लिखोगे यहाँ पे कैसे, ये आंसर लिखोगे द बिलो फिगर इज द क्लोज्ड कर्व। ये जो फिगर आपको गिवन है नीचे, जो आपने ड्रॉ कर लिया, अभी जो ड्रॉ करोगे ये कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लोज में मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल। आप चाहो तो स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, ये सब क्या है
क्लोज फिगर या फिर क्लोज कर्व आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा करना था इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी था, डायग्राम ड्रॉ करना था हमें। तो डायग्राम जब भी ड्रॉ करोगे बेटा ये रेक्टेंगल वगैरह, तो बेटा बिल्कुल स्केल और पेंसिल से यूज करोगे। बाकी चीजें आप पेंसिल लिख सकते हो, बट ये किससे करोगे, ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान रहे। किससे ड्रॉ करोगे, पेंसिल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास है, आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ एनी पॉलीगन। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, पॉलीगन, एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड है। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है ये समझना है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, इसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या, पॉली प्लस गन, वो वाला गन नहीं, GUN गन नहीं है, मैथ्स में GON गन है। ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन को आप डिवाइड कर सकते हो पॉली प्लस गॉन। इसका मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मीनिंग क्या है, मैनी। गन का मतलब आप समझते हो क्लोज फिगर, क्या समझ सकते हो, क्लोज कर्व या क्लोज शेप या क्लोज फिगर। ठीक है, दोनों की मीनिंग, इस वर्ड की मीनिंग क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, पॉलीगन का मतलब ये आपको क्लोज फिगर बनाना है। ठीक है, और उसके अंदर जो साइड होगी वो मैनी होगी। मैनी का मतलब होगा ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा का मतलब है मोर देन 2, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉलीगन की जो असली मीनिंग होगी वो मीनिंग होगी पॉलीगॉन। ठीक है, यहां ब्रैकेट यहां लिख देता हूं इसका आंसर। पॉलीगन का मतलब है कि भी क्लोज शेप, क्लोज शेप विद 3 और मोर साइड। कितनी साइड होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा, 3 और मोर साइड्स। एक मिनट दोबारा लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखूंगा आपकी बात। ठीक, 3 और मोर साइड। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन बेटा होता है कि कोई भी क्लोज फिगर होगा जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा साइड होनी चाहिए। ठीक है, शेड का मतलब जो आप कलर करते हो उसको शेड करना कहते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, इनसाइड हो गया, यानी कि अंदर की तरफ आपको क्या करना है, कलर करना है। जैसे मैंने इस रेक्टेंगल में किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इस रेक्टेंगल के अंदर देखो ये कलर किया हुआ है ना, ये ब्लू कलर दिख रहा होगा अंदर, अभी रेड कर दिया था, ये जो ब्लू कलर है। इसी तरह से आपने क्या करना है, कलर करना है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लू कलर यूज करना है, आपकी मर्जी, आप किसी भी कलर से कर सकते हो, कि कलर के बारे में थोड़ी कुछ बोला है। तो आप लिखोगे बस सबसे पहले क्वेश्चन, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो कोई भी पॉलीगन, जैसे मैंने ये 5 साइड वाला ले लिया, आप चाहो तो 4 साइड वाला ले लो, 3 साइड वाला ले लो, कितनी भी साइड होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए 3 से। यानी कि 1 साइड वाला नहीं होगा, 2 साइड वाला नहीं होगा, 3 साइड का हो सकता है, 4 साइड का हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी कर लो। ठीक है, तो इस तरह से तो मैंने इसे ये जो 5 साइड है इसलिए इसे पेंटागन भी बोलते हैं, 5 साइड की वजह से पेंटागन भी, और 2 से ज्यादा साइड है इसलिए इसे पॉलीगन भी बोलते हैं। तो लिखोगे आंसर, द गिवन फिगर इज द पॉलीगन। ये क्या है, पॉलीगन है, विद इंटीरियर शेडेड। अब इंटीरियर आपने क्या किया, शेड कर देना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, ऐसे ही इसके अंदर कलर कर देना है। ठीक है, और कितनी साइड मैंने ड्रॉ की है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, 4 और ये 5, टोटल 5 साइड है। यानी कि 5 साइड का मतलब इसे पेंटागन बोलेंगे। ठीक है, पेंटागन भी बोलेंगे, और 2 से ज्यादा साइड है इस वजह से इसे पॉलीगन भी बोलेंगे। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन में बोला था कि इसकी इंटीरियर को शेड कर दो, तो मैंने इसके इंटीरियर को शेड कर दिया है। ठीक है, इंटीरियर का मतलब इसको जो इनसाइड है इसको मैंने शेड कर दिया, बिल्कुल कलर कर दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई होप आपको पॉलीगन की मीनिंग क्लियर हो गई होगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इसे कहीं लिख के रख लेना भाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पॉलीगन का मतलब, पॉलीगन शेप का मतलब, या पॉलीगन का मतलब क्या है, क्लोज, कोई भी क्लोज शेप होगा या क्लोज कर्व होगा जिसमें 3 या 3 से ज्यादा, 3 या फिर और मोर साइड्स, 3 साइड होगी या 3 से ज्यादा साइड होगी इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द गिवन फिगर। अब ये जो गिवन फिगर है इसको ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, उसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन का पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर। ये पहले सबसे पहले
क्वेश्चन को लिखोगे और इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे। स्टार जैसा लग रहा है कुछ कुछ, पता नहीं क्या है, स्टार जैसा लग रहा है कुछ। साइड कितनी है इसके अंदर, काउंट कर लेते हैं भाई। साइड है इसके अंदर 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 8 साइड है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? आंसर क्या होगा? यस, कर्व तो है भी, लाइन तो ड्रॉ कर रखी है इसके अंदर कर्व। तो आप क्या लिखोगे? यस इट इज अ कर्व। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का आंसर क्या हो गया जो पूछा गया आपसे, इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? यस इट इज अ कर्व। हो गया भाई, पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज है? चेक करते हैं भाई, 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा 1, देखो 1 में दोबारा लिख देता हूं, ये 1 है। यहां से एंटर कर सकते हो? नहीं। 2 से एंटर कर सकते हो? नहीं। 3 से एंटर कर सकते हो? नहीं। 4 से एंटर कर सकते हैं क्या? वो भी नो आंसर आएगा। 5 से एंटर नहीं कर सकते, 6 से भी नहीं कर सकते, 7 के आसपास से भी नहीं कर सकते और 8 के पास भी नहीं। यानी कि टोटली हर तरफ से ये क्या सील हो रखी है, ये ब्लैक कलर की बाउंड्री बनी हुई है कि इसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और इसके इंटीरियर में, इंटीरियर यानी कि इसके इनसाइड में क्या है? येलो कलर है। तो अंदर तो येलो कलर है और बाहर से क्या, ये सील्ड है, पूरा प्रॉपर सील्ड है, यानी कि इसे कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो ये कैसा शेप हो गया आपके पास? क्लोज्ड होगा। जैसे पूछा जा रहा है इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है? तो लिखोगे यस। क्या लिखोगे आंसर? यस इट इज अ क्लोज्ड कर्व। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इस तरह से मैं आंसर करना था। और डायग्राम बनाना है भाई, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख के छोड़ दो, डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, डायग्राम प्रॉपरली नीट एंड क्लीन आपको ड्रॉ भी करना है, ऐसे नहीं कि छोड़ दोगे डायग्राम बिना बनाए। तो ध्यान रहे, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, चलो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। चलो देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। तो अभी सोल्यूशन की तरफ मत देखो क्या क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। तो सबसे पहले एक वर्ड बोला गया इलस्ट्रेट। ठीक है, तो इलस्ट्रेट का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन या टू डिस्प्ले, या एक्सप्लेन करो या डिस्प्ले करो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो वर्ड आपके लिए इलस्ट्रेट है इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि मैथ्स के अंदर इलस्ट्रेट टू शो, प्रेजेंट, डिस्प्ले, एक्सप्लेन, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल, यानी कि ड्रॉ इफ पॉसिबल। मैंने थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता रहा हूं, ड्रॉ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ करके बताओ। ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम, जो ड्रॉ करोगे, एक्सप्लेन करोगे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? रफ डायग्राम की हेल्प। ठीक है, किसकी हेल्प से? रफ डायग्राम की हेल्प से। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसे ही करेंगे। तो विद हेल्प ऑफ रफ डायग्राम, यानी कि एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसके अंदर। चलो भाई, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके जो 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन, एक ऐसा कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो पॉलीगन की कंडीशन क्या है? पॉलीगन की कंडीशन है कि भी साइड कितनी होनी चाहिए? इस साइड की कंडीशन ये है कि जो उसके अंदर साइड्स होगी, जो साइड्स होगी वो मोर देन 3 होनी चाहिए। 3 होनी चाहिए या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 3 या मोर देन 3, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं कि भाई साइड कितनी होनी चाहिए? 2 से ज्यादा होनी चाहिए। साइड्स कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 1 2 में काम नहीं चलेगा भाई, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा का मतलब है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना भी हो जाए, लेकिन 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ये पॉलीगन की कंडीशन है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसके अंदर जो साइड होगी वो 2 से कम होनी चाहिए, जिसके अंदर साइड 2 से कम हो, ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट में ये काम करना है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भी कि आपको क्या ड्रॉ करना है इसके अंदर, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। अब पॉलीगन की कंडीशन मैंने बता दी। तो मैंने देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, और सर्कल के अंदर क्या होता है? साइड नहीं होती है। सर्कल के अंदर कोई भी साइड नहीं होती है। तो यहां लिखोगे आंसर द गिवन फिगर, या फिर या भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो द बिलो फिगर। द बिलो फिगर इज क्लोज्ड फिगर,
बिलो फिगर जो आप बनाने जा रहे हो, ये क्या बना रहे हो आप? क्लोज फिगर बट नॉट पॉलीगन। क्लोज फिगर है बट नॉट पॉलीगन, और इस फिगर का नाम क्या है? सर्कल है भाई। ठीक है, नाम क्या है इसका? सर्कल है। क्लोज है और ये सर्कल हो गया। ठीक है भाई, और इसमें साइड तो है ही नहीं, तो भाई वो कंडीशन ठीक हो गई अब कि भाई जो इसमें बोला जा रहा है कि भाई साइड कितनी होनी चाहिए क्लोज में, तो देखो क्लोज में तो प्रॉपर बंद होना चाहिए पहली कंडीशन, और उसके बाद जो पॉलीगन बोला गया था, पॉलीगन का मतलब है कम से कम 3 साइड तो होनी चाहिए, और मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया जिसके अंदर साइड ही नहीं है। ठीक है, अब ये नॉट ए पॉलीगन हो गया, ये जो कंडीशन है नॉट अ पॉलीगन हो गया भाई ड्रॉ। तो इस तरह से हमें इसका फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर आपने क्या किया, बिना साइड वाला एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, यानी कि सर्कल ड्रॉ कर दिया और सॉल्व कर दिया इसे। ठीक है, ये है सर्कल। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। ये बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एन ओपन कर्व। अब ऐसा कैसा बनाना है आपको? एक ओपन कर्व बनाना है। ठीक है, कैसा ओपन बनाना है भाई? ये देखो ध्यान से, छोटा छोटा दिख रहा होगा। ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। कैसा बनना चाहिए? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट याद करो, एक्सरसाइज 4.1 में मैंने बताया था कि लाइन सेगमेंट का मतलब, देखो 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। एक तो लाइन बताया था मैंने, लाइन का मतलब जिसे आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह, यानी कि एरो बने होने चाहिए दोनों साइड। उसके बाद मैंने बोला था रे। रे क्या होता है? वन साइड एक्सटेंड कर सकते हो, एक साइड एरो बना होगा, एक साइड नहीं बना होगा। और लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, इसकी लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि भाई ये किसी भी साइड, ना इधर से ना इधर से, किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, फिक्स हो गया, यानी कि इसके दोनों तरफ एरो नहीं बनेंगे। ठीक है, ना इधर एरो बनेगा ना इधर एरो बनेगा। तो इसकी हेल्प से, लाइन सेगमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक ओपन कर्व ड्रॉ करना है, ओपन होना चाहिए और लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाना है। ठीक है भाई, चलो भाई, तो ये देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा द बिलो फिगर इज ओपन। जो बिलो यानी कि ये नीचे वाला जो फिगर है, ये आप क्या बना रहे हो? ओपन फिगर बना रहे हो या ओपन कर्व। बेटा कर्व और फिगर ज्यादा डिफरेंस मत समझना इसके बीच में। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है द बिलो फिगर इज ओपन कर्व। ये क्या? एक ओपन कर्व है, मेड अप इंटायरली यानी पूरा का पूरा, इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, किसकी हेल्प से? लाइन सेगमेंट के। जी जैसा दिख रहा है ना, इंग्लिश कैपिटल लेटर जी, उसके टाइप का दिख रहा है कुछ कुछ। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट यूज किया मैंने, ये सेकंड यूज किया, ये थर्ड यूज किया, ये फोर्थ यूज किया, ये फिफ्थ यूज किया, उसके बाद ये सिक्स्थ, सेवंथ, ये एट्थ और ये 9। टोटल कितने लाइन सेगमेंट यूज किए मैंने? 9 लाइन सेगमेंट यूज किया, और तब भी इसे क्लोज नहीं बनाया मैंने, ओपन बनाया। देखो ओपन कैसे? देखो यहां से आप लोग एंटर कर सकते हो, ये देखो एंट्री का रास्ता ये रहा, दोबारा दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटर कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया? ओपन हो गया। ऐसे 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 करके जा सकते हो अंदर। दोबारा देखो, एरो है, एरो से मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि भाई यहां से एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहां से एंटर कर सकते हो। ठीक है, एंटर कर सकते हो यानी कि अंदर जा सकते हो। तो ये कैसा डायग्राम है? ये ओपन डायग्राम है। ठीक है, बस यही तो पूछा जा रहा था कि भी बनाओ ओपन डायग्राम, ओपन कर्व बनाओ। तो मैंने ओपन कर्व बना दिया, और किसकी हेल्प से? लाइन सेगमेंट की हेल्प से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है भाई? ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो कि इसके अंदर जाने का रास्ता एक तरह से आप समझ सकते हो। तो इस तरह से इसे आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना? इजी सा क्वेश्चन। तो ए पार्ट और बी पार्ट तो भाई बहुत इजी था भाई, सिर्फ ड्रॉ करना था, थोड़ा सा बताना था भाई। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और इससे पहले अगर आप लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज नहीं देखा है तो बेटा जरूर देखना। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक चीज और एक्सप्लेन करी थी मैंने, कमेंट करके बता सकते हो भाई। एक और चीज एक्सप्लेन करी थी जो सबसे पहले, उसका नाम मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो आप कमेंट करके बताइए 4.1 को देख करके। ठीक है, 4.1 देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जरूर देखना। ठीक है, और प्रीवियस एक्सरसाइज भी डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में आखिर क्या पूछा जा रहा है? तो सी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड। पॉलीगॉन किसके साथ कितनी साइड होनी चाहिए? 2 साइड। अरे भाई मैंने तो शुरू में ही कंडीशन बता दिया आपको कि पॉलीगॉन के अंदर 2 साइड नहीं, 2 से ज्यादा होनी चाहिए भाई, 2 से
ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 3 तो कम से कम होनी चाहिए। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितनी भी हो जाए, लेकिन 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 से ज्यादा का मतलब है 3 से स्टार्ट होता है भाई, ठीक है। पॉलीगन में साइड्स कितनी होनी चाहिए? 2 से ज्यादा। इट मीन 3, 4, 5 कितना भी हो सकता। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 5th के सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भी अ पॉलीगन विद 2 साइड, तो 2 साइड का तो पॉलीगन होता ही नहीं है, ठीक है। जब होता ही नहीं है तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, इसको लिखोगे सी पार्ट, लिखोगे नो। आंसर क्या होगा? लिखोगे नो, लिखोगे पहले नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि 3 होनी चाहिए, तो यानी कि जब भी तो क्लोज फिगर बन पाएगा, ठीक है। 3 होनी चाहिए, 2 से तो बात नहीं बनेगी। और लिखोगे आगे एज द पॉलीगन हैविंग एटलीस्ट साइड्स इन द ट्राइंगल विच हैव 3 साइड। एटलीस्ट कितना होना चाहिए इसके अंदर? 3 साइड तो होना ही चाहिए, 3 से कम में तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या एग्जांपल बताया कि ट्राइंगल से तो स्टार्ट होता है, 3 साइड तो होनी चाहिए। अगर 3 से कम है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ये एक्सरसाइज 4.2। इसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सब एक्सप्लेन कर दिया। तो आप पहली बार देख रहे हो चैनल पे वीडियो को, क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हो, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है। ये रहा हमारा लोगो, ठीक है। चैनल का नाम ये रहा, स्पेलिंग देख लो भाई, स्पेलिंग, और ये @ का साइन भी है बीच में, ताकि आपको याद रहे, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। पापा मम्मी के मोबाइल में कर सकते हो, लैपटॉप में भी देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, स्मार्ट टीवी में भी देख सकते हो आप उसे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर इसके अलावा आप चाहते हो मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम में भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, फेसबुक में भी स्टूडेंट का ग्रुप बनाया हुआ है, तो मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है, ताकि आपको अगली क्लास यानी कि 4.2 और बाकी एक्सरसाइज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। कमेंट करके बताना आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके स्कूल का नाम क्या है, ताकि मुझे भी आपके बारे में कुछ पता चल सके। मेरा नाम देखो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है, आपका नाम भी मुझे पता लग सके। चलो बाय।